आप लोगों ने आफताब और सरधा की स्टोरी तो सुनी ही होगी कि कैसे आफताब ने अपनी गर्लफ्रेंड सरधा को मौत के घाट उतारने के बाद उसके लाश को 35 टुकड़ों में काटा और फिर लाश के टुकड़ों को अलग अलग जगह पे महासागर में फेंक दिया। बिल्कुल इसी केस से मिलता जुलता एक और मामला सामने आया है, या फिर यूं कहे कि इसी केस को देखकर एक बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी। फिर उसके लाश को फ्रिज में रखना चाहा। जब लाश फ्रिज में फिट नहीं बैठी तो उसने लाश को 2 टुकड़ों में काट दिया, फिर फ्रिज में बंद कर दिया। तो चलिए आज की कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि जिस गर्लफ्रेंड के साथ वो जीने मरने की कस्में खाता है, आखिर उसी गर्लफ्रेंड को उसने क्यों मारा। कत्ल के पीछे की वजह क्या थी? लाश के 2 टुकड़ों में काटने के बाद फ्रिज में बंद कर फिर उन लाशों के साथ क्या किया? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रूपा कुमारी आज की जो घटना आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ उसे सुन शायद आप लोगों को भी प्यार पर से भरोसा उड़ जाएगा। और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, शायद आज की स्टोरी सुनने के बाद आप लोग समझ पाओगे। दरअसल हरियाणा के झांझर की रहने वाली निक्की यादव दिल्ली में रहकर पढ़ाई कर रही थी। इसका जन्म 2000 ईस्वी में हरियाणा में ही हुआ था। निक्की के पिता गुरुग्राम में मोटर रिपेयरिंग का काम करता था। उनके 3 बच्चे थे, जिनमें निक्की यादव सबसे बड़ी थी। निक्की ने 12 तक की पढ़ाई हरियाणा से ही की थी। उसके बाद वो दिल्ली चली गई थी, क्योंकि निक्की का जो सपना था वो डॉक्टर बनने का था। इसीलिए वो वेस्ट दिल्ली के आकाश इंस्टीट्यूट उत्तम नगर में नीट की प्रिपरेशन कर रही थी। निक्की ने दिल्ली में रेंट पे एक रूम भी ले रखा था, जहाँ से रोज वो अपने कोचिंग जाती थी और कोचिंग से घर आती थी। वहीं साहिल गहलोत 17 मार्च 1997 को नाज फगड़ दिल्ली में पैदा हुआ था। वो निक्की से 3 साल बड़ा था। साहिल की फैमिली में 6 लोग थे। साहिल के पापा का नाम वीरेंद्र सिंह था, जो इस केस में इम्पोर्टेंट आदमी है। वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगी कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। साहिल गहलोत एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था। साहिल की फैमिली एक ज्वाइंट फैमिली जैसी ही थी। भले ही वो लोग साथ में नहीं रहते थे, मगर फैमिली में जो भी बातें होती थी वो एक दूसरे को पता होती थी। फैमिली के एवरी पर्सन एक दूसरे से अटैच थे। अमीर फैमिली थी। साहिल के पापा के 2 बिजनेस और एक ढाबा भी था, जो साहिल गहलोत के नाम से था। ये ढाबा नाजफगढ़ में ही था। साहिल भी उनके नाम पे एक जमीन रजिस्टर भी थी। निक्की की तरह साहिल भी 2018 में उत्तम नगर आ गया था। वो यहाँ एसएससी की प्रिपरेशन के लिए आया था और इसी कोचिंग सेंटर में निक्की और साहिल की मुलाकात होती है। हालांकि दोनों का जो कोर्स है वो अलग अलग था। अब अक्सर ये दोनों कोचिंग आते टकरा जाते थे। फिर धीरे धीरे दोनों में जान पहचान होती है, फिर बातें होती है और ये बातों का सिलसिला धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है। फिर दोनों हंसी खुशी रोज कोचिंग जाते, साथ मिलते, घूमते फिरते और ऐसा करते करते 2018 पूरा बीत जाता है। फिर एंट्री होती है 2019 की। 2019 में जहां निक्की का नीट का एग्जाम था, वहीं साहिल का एसएससी का भी एग्जाम था। दोनों एग्जाम देते हैं, पर दोनों का एग्जाम क्लियर नहीं होता है। निक्की का डॉक्टर बनने का सपना टूट जाता है, पर वो हार नहीं मानती है। निक्की और साहिल एक ही कॉलेज में एडमिशन करवाते हैं। निक्की जहां इंग्लिश से ग्रेजुएशन कर रही थी, वहीं साहिल उसी कॉलेज में बी फार्मा का, जो कि 2 साल का कोर्स है, वो करने लगता है। वहीं दोनों साथ में लिविंग में भी रहने लगते हैं। वो दोनों साथ में रहते हैं, साथ में कॉलेज जाते हैं, पर दोनों की फैमिली को पता नहीं होता है कि ये दोनों एक साथ लिविंग में रह रहे हैं। ये बात सिर्फ साहिल और निक्की के फ्रेंड्स को पता थी। दोनों ने एक साथ 2019 से मार्च 2020 तक बिताया। उसके बाद तो सबको पता है कि कोविड आ गया था। फिर निक्की के फादर को निक्की की टेंशन होने लगी, इसीलिए वो निक्की को कॉल करके घर बुलाता है। वहीं साहिल भी अपने घर चला जाता है, पर घर जाने से पहले दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम रोज एक दूसरे को वीडियो कॉल पे बातें करेंगे
कॉल करेंगे और टेक्स्ट भी करेंगे। उसके बाद वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। घर पहुंचने के बाद ऐसा ही दोनों करते हैं, वीडियो कॉल पे बातें और साथ में दोनों ऑनलाइन क्लासेस भी करते हैं। अब 2020 में ही दोनों मिलने का प्लान भी बनाते हैं। दोनों अपने अपने घरों में झूठ बोलते हैं। निकिता अपने घर में बताती है कि उसका एग्जाम है और वो एग्जाम देने जा रही है। इसी तरह झूठ बोलकर निकिता दिल्ली अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चली जाती है। काफी टाइम बाद दोनों मिलकर बहुत खुश भी थे और इस मीटिंग के बाद दोनों को रियलाइज भी हो जाता है कि उसे जीवन भर साथ में ही रहना है। फिर दोनों एक दूसरे से मिलकर अपने अपने घर लौट जाते हैं। फिर दोबारा 2022 में जब कॉलेज पूरी तरह से खुल गई थी तो निक्की वापस उत्तम नगर आ गई। फिर से कमरा लेकर यहाँ रहने लगी, जबकि साहिल ने उसका कोर्स कंप्लीट हो गया था। उसका बी फार्मा का कोर्स था जो 2 साल का ही था, जो कंप्लीट हो चुका था, जबकि निक्की दिल्ली में रहकर पढ़ाई कर रही थी। साहिल निक्की से हर महीने मिलने भी आता था। अब यहाँ तक तो सब कुछ सही था, पर 2022 के अंत में साहिल के पापा वीरेंद्र सिंह ने कहा कि साहिल का बी फार्मा का कोर्स कंप्लीट हो गया है, अब तू मेरा बिजनेस संभाल, हम तेरे लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढकर तेरी शादी करवा देते हैं। और बहुत जल्द साहिल के पापा ने साहिल के लिए एक लड़की भी ढूंढ ली। सब घर वालों को बता दिया कि साहिल की शादी इसी लड़की के साथ होगी। सब घर वाले बहुत खुश थे। घर वालों को खुश देखकर साहिल भी बहुत खुश था। अब इसी पल से साहिल निक्की को इग्नोर करना शुरू कर देता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि साहिल का बी फार्मा का कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी वो निक्की से हर महीने मिलने जाता था, जो कि अब शादी फिक्स होने के बाद कम हो गया था। वो अब निक्की को फोन भी नहीं करता था। अब निक्की को लग रहा था कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, पर वो साहिल से कुछ भी नहीं कहती है। इधर साहिल का एंगेजमेंट भी हो जाता है और शादी की तारीख 10 फरवरी रख दी जाती है, पर इस सब के बारे में निक्की को कुछ भी पता नहीं था। अब एग्जैक्ट 9 फरवरी को निक्की को किसी सोर्स से पता चलता है कि कल यानी कि 10 फरवरी को साहिल की शादी है। अब ये सब जान निक्की बहुत ज्यादा बौखला जाती है। वो टूट जाती है कि जिस लड़के को वो हद से ज्यादा प्यार करती है, जिस लड़के ने उसके साथ साथ जीने मरने की कस्में खाई है, वो कैसे उसे धोखा दे सकता है। निक्की बिना देरी किए साहिल को फोन लगाती है। निक्की साहिल से कहती है कि तुम किसी दूसरी लड़की से शादी कैसे कर सकते हो? तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, तुमने मेरे साथ साथ जीने मरने की कस्में खाई है, तुम कैसे दूसरी लड़की से शादी कर सकते हो? अब निक्की साहिल को धमकी देती है कि तुम मुझसे अभी मिलो, नहीं तो मैं कल मंडप में आकर हंगामा कर दूंगी। अब बिना कुछ सोचे समझे साहिल निक्की से मिलने दिल्ली चला गया। उसने निक्की को घर से बाहर बुलाया, अपनी कार में बिठाया और दोनों ड्राइव पे निकल पड़े। जहां उनकी लड़ाई हुई, निक्की ने कहा, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, मुझे अंधेरे में रखा, तुम्हारी एंगेजमेंट भी हो चुकी है, कल तुम्हारी शादी है, अब मैं क्या करूं? फिर साहिल निक्की से कहता है कि मैं अपने फादर को कुछ नहीं बता सकता, वो इस रिश्ते को कभी नहीं मानेंगे, तुम समझो मेरी बात को। निक्की किसी भी सूरत साहिल की बात सुनने को तैयार नहीं थी। वो साहिल से झगड़ा कर रही थी। इस दौरान कार चल ही रही थी। अब रात के 12 से 1 बजे के बीच दिल्ली के कश्मीरी गेट के ISBT गेट पे साहिल अपनी कार रोकता है। इसी बीच दोनों में बहस हो रही थी। निक्की साहिल से कहती है कि तुम मेरे साथ भाग जाओ, पर साहिल कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरी फैमिली की रेपुटेशन की बात है, मेरे पापा का नाम खराब हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। निक्की बोलती है, मेरा क्या साहिल, तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मैं तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती। अगर तुम अपने पापा को नहीं मना सकते तो मुझसे प्यार क्यों किया, मुझे इतने सारे सपने क्यों दिखाए? साहिल कहता है वो सब भूल जाओ, पर निक्की कहती है ऐसा नहीं हो सकता, तो तुम मुझसे शादी करो, या तो तुम मुझसे शादी करो, नहीं तो कल मैं मंडप में आकर हंगामा कर दूंगी। अब ये बातें सुनकर साहिल को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो जिस कार में बैठा था उसी में साइड में डेटा केबल रखा हुआ था। वो उस डाटा केबल को उठाता है और निक्की का गला घोंट देता है। थोड़ी ही देर में निक्की मर जाती है।
जब निक्की मर जाती है तो साहिल को एहसास होता है कि उसने क्या कर दिया। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो निक्की की लाश को सीट बेल्ट लगा देता है और घंटों उस लाश को रोड पे गाड़ी में बैठाकर इधर से उधर घुमाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो निक्की की लाश को कहाँ रखे, क्योंकि उसे पकड़े जाने का डर था। अगर वो जंगल में लाश फेंक देता तो पुलिस वहां से भी उसे पकड़ लेती। बहुत सोचने के बाद उसे याद आया कि उसका एक ढाबा भी है। फिर वो निक्की की लाश को लेकर ढाबा गया, क्योंकि उस दिन ढाबा में कोई भी वर्कर्स नहीं था। सारे वर्कर्स शादी में काम करने गए थे। अब वो ढाबा के आगे अपनी कार को लगाता है और निक्की की लाश को ढाबा के अंदर मौजूद एक ब्लू कलर की फ्रिज में डाल देता है। अब चूंकि निक्की की लाश उस फ्रिज में एडजस्ट नहीं हो रही थी, तो साहिल ने निक्की की बॉडी को 2 पार्ट में काट दिया और फिर फ्रिज में रखकर वो अपने घर चला जाता है जहां उसकी शादी होती है। और फिर आया 11 फरवरी। अब निक्की अपने घर कॉल नहीं कर रही थी। उसके पापा को अब टेंशन होने लगी थी कि आखिर निक्की ने रात में भी फोन नहीं किया, अब सुबह में भी फोन नहीं उठा रही है। अब उसके पापा निक्की की एक फ्रेंड को कॉल करता है, जहां से उसके पापा को पता चलता है कि निक्की मसूरी घूमने गई है। अब निक्की के पापा निक्की के कॉल का वेट करते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। फिर आता है 12 फरवरी, उसके बाद 13 फरवरी, उसके बाद 14 फरवरी, पर अभी तक निक्की का कोई पता नहीं था। अब उसके फैमिली को लग रहा था कि निक्की घूमने गई है, आके कॉल करेगी, पर डर तो उनकी फैमिली को भी थोड़ा बहुत लग ही रहा था। इसी बीच लोकल पुलिस स्टेशन में एक खबर आती है कि साहिल गहलोत नाम के शख्स ने एक लड़की को मार दिया है और नासोफगढ़ के ढाबा में फ्रिज के अंदर रख दिया है। अब पुलिस को लगी कि झूठी खबर है, पर फिर भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए चली जाती है। जब वो ढाबा में जाती है और जैसे ही फ्रिज को चेक करती है तो उसमें एक लड़की की बॉडी मिलती है। अब पुलिस को पक्का यकीन आ गया था कि साहिल ने ही इस लड़की का मर्डर किया है। पुलिस को अभी तक साहिल और निक्की के बारे में कुछ भी पता नहीं था, तो डीसीपी सतीश कुमार ने एक टीम बनाई और उसने ये ऑर्डर दिया कि साहिल कुमार को उसके घर से उठाकर ले आओ। अब जब पुलिस उसके घर पहुंची तो वहां कोई भी नहीं था। जब पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि साहिल अपनी फैमिली के साथ पास के गांव कायर गया है पूजा करवाने। वहां पुलिस साहिल को गिरफ्तार करता है। पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर अभी तक जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई है वो सारी बातें साहिल पुलिस को बता देता है। पर जब पुलिस निक्की यादव की रूम की छानबीन करता है तो उसके हाथ एक ऐसी सबूत लगती है जो साहिल के झूठ को पकड़ लेती है। मतलब कि निक्की के रूम से पुलिस को साहिल और निक्की की मैरिज सर्टिफिकेट मिलती है, जहां 1 अक्टूबर 2020 को ग्रेटर नोएडा में एक मंदिर जिसका नाम आर्य समाज था, उसमें इन दोनों ने शादी की थी। और ये बात कंफर्म है वहाँ के पंडित जी से कि उन्होंने ही निक्की और साहिल की शादी करवाई थी। ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं थे, ये दोनों पति पत्नी थे। और उस दिन एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड झगड़ा नहीं कर रहे थे, बल्कि एक हस्बैंड और वाइफ झगड़ा कर रहे थे। साहिल ने अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं बल्कि अपनी वाइफ को मारा था। पुलिस समझ चुका था कि साहिल जरूर कुछ छुपा रहा है, और जब पुलिस ने साहिल से सख्ती से पूछताछ की तो उसने सब सच सच बता दिया। मतलब कि निक्की को मारने के बाद साहिल अपने फादर को कॉल लगाता है और सारी बात बताता है। तब उसके पापा साहिल को बोलता है कि तू निक्की की डेड बॉडी ढाबा लेकर पहुंच। इधर से साहिल का पापा, उसका भाई और उसके दोस्त ढाबा पहुंचता है। जब साहिल ढाबा निक्की की लाश को लेकर पहुंच जाता है तो उसके पापा बोलते हैं कि तू घर जा। साहिल निक्की की लाश को छोड़कर घर पहुंच जाता है। इधर ये तीनों मिलकर निक्की की लाश को फ्रिज में रखता है। जब बॉडी फ्रिज में एडजस्ट नहीं होती है तो ये सब निक्की की बॉडी को काट कर फ्रिज में रख देता है। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य आपका दिल दुखाना नहीं है, आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। बाकी इस स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
मिलते हैं कल इसी टाइम पे, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।